हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दृष्टि का दिसंबर मंथ का सुपर 50+ क्वेश्चन करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसका फुल्ली डिस्कशन करूंगा। आप इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और आप अपना आंसर सही करके देखिएगा कितना सही कर पाते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है आपका जहानाबाद। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि अरवल प्लस शेखपुरा ये दो ऐसे जिले हैं जो 100% डिजिटल बनने वाले हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ देखिए पटना से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आज मैं पटना को फुल्ली ऑपरेशन करता हूं। देखिए पटना से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले बापू टावर, ठीक है, पहले बापू टावर, ठीक है, कहाँ बना? पटना में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देखिए पहला मॉडल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। अच्छा, और भी एक दो को देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम में कि भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम, तो ये भी पटना में ही बना है। एक क्वेश्चन और इससे आता है कि भारत का पहला खादी मॉल, तो ये भी आपको पटना में ही बना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, पता होगा आप लोग को, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, ठीक है तो बहुत सारा चीज़, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, मेरे को सारा कवर करना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 संस्करण में निम्नलिखित में से किस राज्यों को श्रेणी में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है? तो पहला जो मिला है, रैंक मिला है, वो राजस्थान को मिला है। आपको दूसरा याद रखना है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये देखिए मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। कहाँ ये? मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, तो आपको ये याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश। देखिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये हमेशा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के दिन 9 जनवरी को ही 1915 ईस्वी में अफ्रीका से महात्मा गांधी जी आए थे, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और दोनों प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टेली मानस पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो टेली मानस पहल का संबंध जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। एक्चुअल में ये है कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखना इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो वेयर हाउसिंग के मामले में पटना को आपको दूसरा स्थान मिला है। वेयर हाउसिंग मतलब गोदाम, ठीक है, गोदाम। तो देखिए इसको जारी कौन करता है, ये ज़्यादा आपके एग्जाम में आ रहा है आजकल। बीपीएससी रेलवे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, बीपीएससी वगैरह, तो उसमें आप देखिए इसको जो जारी करता है नाइट फ्रैंक इंडिया जारी करता है। इसको कौन करता है? नाइट फ्रैंक इंडिया, ठीक है। ये बीपीएससी दरोगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला ये हो गया। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट में भारत में उभरती किस चुनौतियों को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्कूल टू वर्क के लिए अपर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षकों की कमी। अगला क्वेश्चन है इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2022 कार्यक्रम में मंच में 5G सेवा के लिए आरंभ में कितने शहरों को चुना गया? देखिए 5G का जो शुरुआत होता है वो 1 अक्टूबर को होता है, ठीक है। 13 शहरों को चुना गया है वैसे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को ये 5G लॉन्च होता है 13 शहरों में, और उसमें से पहला स्थान आपको इसको
दिल्ली को है, दिल्ली में सबसे पहले लॉन्च हुआ था। तो ये आपको डेट याद रखना, कई बार ये डेट एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित किया गया। देखिए इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 90 ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो देखिए इससे जुड़ा एक दो पॉइंट है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछा है। 1923 ईस्वी में इंटरपोल का स्थापना होता है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो गया आपका वियना में स्थित है, वियना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है वियना, तो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है युवा 2 योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके लिए की गई थी। तो युवा 2 के लिए, युवा 2 योजना जो शुरुआत किया गया था युवाओं को रोजगार देने के लिए किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छता की सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आपको ये द्वितीय रैंक मिला है, ये आप याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है। तो इस बार भी आपको लोग को पता है कि इंदौर को 6वीं बार घोषित कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम में दूसरा पूछ लेगा तो क्या कीजिएगा, तो आपको रखना था सेकेंड नंबर पे आपको सूरत रहेगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आपको रहेगा मुंबई। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 15वें स्थान संस्करण में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कर दिया गया है 2022 का। इस बार जो भारत का जो रैंकिंग रहा है वो 107 रहा है। देखिए पाकिस्तान को भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो रैंकिंग है इसमें 99 है। लंका का जो रैंकिंग है श्रीलंका का वो है आपका 64 है। और नेपाल का जो रैंकिंग है वो 81 है। और बांग्लादेश का जो रैंकिंग है वो आपका 84 है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ये। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको जारी कौन करता है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है इसको कंसन, ये याद रखना, कंसन वर्ल्ड वाइड एवं बेल्ट हैंगर हेल्प। तो ये आप याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, बीपीएससी दरोगा इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं बेल्ट हंगर हेल्प। चलिए आगे, ये हो गया। 14 नंबर आइए। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 जारी कर दिया गया है। उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 123वां स्थान मिला है। बिहार राज्य में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खोला गया है, तो ये आपको पटना में खोला गया है। अगला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी कर दिया गया। टोटल 122 देश है, जिसमें से आपको भारत का रैंकिंग पूछ रहा है। तो भारत का जो रैंकिंग है इसमें 40 है। देखिए प्रथम स्थान पर, इसमें याद रखना, प्रथम स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड। ये 12 बार लगातार यही देश बन रहा है। ठीक है, अच्छा इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में कि इसको भी कौन जारी करता है, एक बार ये भी जान लो। तो इसको जो जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन को, ये करता है विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है, तो इसको जारी WIPO। तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी अनुसूचित जाति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है, उन्हें इस श्रेणी में रखने के मामले पर अध्ययन करने के लिए इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया गया है। ठीक है, तो उस कौन समिति गठित किया गया, तो KG बालाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर कि मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध भारतीय चैनलों पर सप्ताह में किस दिन किया जाएगा। तो ये आपको फ्राइडे को किया जाएगा, शुक्रवार को। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है एग्जाम में कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार इसको पूछा है SSC। तो ये मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को। ठीक है, अगला, भारत का व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता निम्नलिखित में से किस देश के साथ हुआ है।
ये देखिए नया क्वेश्चन है, तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, भारत का व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली बिहार की पहली पर्वतरोही, देखिए ये है अनीसा दुबे। कहाँ की है ये? अनीसा दुबे, और ये जमुई की है, जमुई जिला, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। इनका अगला टारगेट होगा अफ्रीका के किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत को फतह करना, किलिमंजारो पर्वत को फतह करेगी, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, कंसेप्ट नोट निम्नलिखित में किसके संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए कंसेप्ट नोट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि भारत की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किस स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन में किया गया है? तो ये आईएनएस अरिहंत। ये भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया है? देखिए ये कह रहा है कि सुविधा परम कामरूप, ठीक है, तो ये कहाँ उद्घाटन किए हैं? तो ये आपको आईआईटी गुवाहाटी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की वन्यजीव आबादी को सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गिरावट जो दर्ज किया गया है वो है लैटिन अमेरिका की कार्रवाई क्षेत्र को। बिहार के किन 2 छात्रों को 10 क्षुद्रग्रहों ने खोज की? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10 क्षुद्रग्रहों की ने खोज किया है, तो हर्ष किया है और प्रेम किया है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है एसएससी या रेलवे कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? देखिए विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपको दुबई में किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन चर्चा में रहा था। यूयू ललित ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारियों के रूप में किसे चयनित किया है? सीजीआई नया कौन बना है? दिमाग में ये रखना है। तो न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, और कैवें नंबर के बना है? ये इंपॉर्टेंट है, तो 50वें नंबर के बने हैं। हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल किसको नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमन को। और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि भारत में अटॉर्नी जनरल का पद कहाँ से लिया गया है? तो आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में हाल ही में किसे केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया है? सीडीएस, नया सीडीएस कौन बने हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये अनिल चौहान बने हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। पहला कौन था? तो पहला आपको ये बिपिन रावत थे फर्स्ट नंबर पे, ये दूसरे हैं। 27वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार का कौन सा खिलाड़ी को गोल्ड मेडल दिया गया है? तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो ये शशि पांडे को दिया गया है। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का अक्टूबर माह में निधन हो गया? देखिए तो मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। इनको देखो क्या क्या उपाधि मिला हुआ है, इनको धरती पुत्र कहा गया है, धरती पुत्र। और ये 3 बार यूपी के सीएम बने, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ तो ये भी पता होगा, समाजवादी नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता थे, ठीक है। जो नहीं पता हो देखो ये बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए 31 हो गया, 32 पे आते हैं। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया, ठीक है। वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, बहुत ही फेमस आदमी हैं, ठीक है, अभिनेता थे। तो वो कौन कौन फिल्म में काम किए? पानीपत, 3 इडियट, केदारनाथ, तो उपरोक्त में सभी हो गया। बहुत सारा पिक्चर है इनका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक पिक्चर था वो संजय दत्त का खलनायक में भी बहुत काम देखे थे हम लोग इसको, खलनायक में,
तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। और एक तो था ना दूरदर्शन पर एक वो कार्यक्रम आता था, जहाँ तक याद आए तो नीम का पेड़, तो वहाँ पे ये मुख्य कलाकार के रूप में काम किए थे। ठीक है, नीम का पेड़ एक धारावाहिक आता था, उसमें ये है। ठीक है, अरुण बाली, बहुत सारे पिक्चर है, सौगंध में भी तो ये थे। अच्छा, संघाई सहयोग संगठन को क्षेत्रीय आतंकवादी इकाई RTST और SCO की 30वीं बैठक निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 6वां पूर्वी एशिया विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन की बैठक निम्नलिखित में कहाँ प्रस्तावित है? तो ये हनोई में स्थापित है। ठीक है, हनोई में होगा, प्रस्तावित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना को कौन सा स्थान आपको मिला है? तो ये 38वां मिला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 17वीं अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये भूपेंद्र यादव की है। एग्जाम में देखिए ये वन्यजीव वाला से क्वेश्चन आता है। 1972 में वन्यजीव की स्थापना हुआ है। पर्यावरण 1986, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये आपको कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 17वीं पूर्व बैठक कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपको गुवाहाटी में होगा। अच्छा, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये आपको दिल्ली में किया जाएगा। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के भर में 2% वैज्ञानिकों की सूची में IIT पटना के कितने वैज्ञानिकों को शामिल किया है? तो ये 12 वैज्ञानिकों को शामिल किया है। अच्छा, साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्था ने किया है? तो ये जो संस्था है ये तीनों मिलकर किया है, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑपरेशन मेघ चक्र, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, तो ऑपरेशन मेघ चक्र किसके लिए चलाया गया है? तो आपको ये बाल यौन शोषण सामग्री के लिए चलाया गया है। ये पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बॉब डायलन। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण टीम ने किस स्थल को बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की खोज किया है? देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बौद्ध गुफाओं एवं स्तूपों की खोज किया है। तो ठीक है, तो ये कहाँ खोज किया गया है? तो आपको MP में किया गया है, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? तो ये MP में है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और ये आपका कूनो भी है, ये भी MP में है। ठीक है, और यहीं पे तो मोदी जी मंगवाए हैं 8 चीता नामीबिया से। ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा, ये पेंच, तो पेंच भी MP में है जी। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये भी MP में है। अच्छा, एक देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखो ये UP में है। तो ये चारों आप याद रख सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार की विकास दर पूछा गया है कि बिहार का विकास दर में क्या रैंकिंग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा रैंकिंग है? तो आपको देखने को मिलता है 3रा रैंकिंग। अच्छा, पूछा है कि वर्ष 2022 का रसायन शास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? तो ये उपरोक्त सभी को दिया गया है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है चिकित्सा वाला। चिकित्सा का जो मिला है वो मिला है स्वांतो पावो को मिला है, स्वांतो पावो। और आपको जो एक साहित्य वाला याद रखना, साहित्य का जो मिला है वो एनी एनॉक्स को मिला है, एनी एनॉक्स। चलिए आगे। हाँ, निम्नलिखित में से किन्हें, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किस शहर को ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है? तो ये मैं टेस्ट भी लिया था, हैदराबाद में ये अवार्ड दिया गया है हैदराबाद को। ये भी पुस्तक बहुत अच्छा पुस्तक है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सोहन कर्णु तिलका को। अरे सोहन कर्णु तिलका को क्या मिला है? ये बुकर पुरस्कार मिला है 2022 का, ये इंपॉर्टेंट है जी। बुकर पुरस्कार 2022 किससे मिला है? श्रीलंका के है सोहन करुणा
तिलक अंग्रेजी के लिए दिया गया पुस्तक, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं ये, ठीक है। अच्छा, इनका एक पुस्तक था चाइनामैन था, चाइनामैन। अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन। देखिए समापन पूछा है जी, आयोजन नहीं पूछा है। देखो समापन पूछा, आयोजन तो ठीक है गुजरात के 6 शहर में हुआ था, लेकिन इसने समापन पूछ दिया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 36वां जो राष्ट्रीय खेल जो था वो तो गुजरात में था, हो गया, ठीक है। जिसमें से ये समापन जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है, तो ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। तो 36वां राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता था? तो सर्विसेज सबसे ज़्यादा जीता था, सर्विसेज, ठीक है। टोटल 128 पदक जीता था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, हो ही गया। समापन तो सूरत में, लेकिन 37वां कहाँ होगा ये याद रखना, गोवा में होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, T20 के 400 मैच खेलने वाला कौन सा पहला भारतीय खिलाड़ी बना? देखिए इसको ऑपरेशन करते हैं। देखिए T20 400 मैच खेलने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी, देखो इंडिया की तरफ से पूछा है तो इंडिया की तरफ से हो जाएगा रोहित शर्मा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इंडिया की तरफ से हो गया रोहित शर्मा, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाला प्लेयर तो हो जाएगा किरण पोलार्ड, ये याद रखना। देखो किरण पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज के है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया किरण पोलार्ड से। अच्छा, अगर पूछेगा T20 में सबसे ज़्यादा रन मारने वाला प्लेयर तो आपका विराट कोहली हो जाएगा, ठीक है। T20 में सबसे ज़्यादा रन है जी, रन मशीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन है T20 बनाने वाला। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं यहाँ से, देखो अब आ ही गया तो बता ही देते हैं। देखो किरण पोलार्ड और युवराज सिंह, ये दो ऐसे प्लेयर है जिसने T20 में, देखो अच्छा सुनना, T20 में 6 बॉल पे 6 छक्का मारा है, ठीक है, दोनों, युवराज सिंह और ये किरण पोलार्ड। लेकिन क्वेश्चन घुमाएगा, अगर पूछ देगा वनडे में 6 बॉल पे 6 छक्का मारने वाला प्लेयर, तो याद रखना हर्षल गिब्स, ये 6 बॉल पर 6 छक्का मारा है। तो इसको आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मैं फुल्ली डिस्कशन करवा दिया हूँ, और मेरा जो मंथली करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि का मैं यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, उसको भी आप लोग देखिए। अक्टूबर मंथ का फुल्ली डिस्कशन मैं करवा रखा हूँ, वहाँ से आपको पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया है, ठीक है। अब जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि अभी जो है G20 2023 का जो मेज़बानी भारत कर रहा है, ठीक है, मेज़बानी भारत कर रहा है G20 2023 का। आपको ये क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि भारत G20 2023 में कौन सा देश को आमंत्रित किया है, ठीक है, कौन सा देश को आमंत्रित किया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। तब तक इसको रिवीजन कीजिए, अगले सेक्शन में हम मिलेंगे। धन्यवाद।